हमारा सम्मान किया जा रहा है। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमने कोरोना काल में काम भी किया और हमारा सम्मान हो रहा है। सब बहनों का सम्मान। प्रोग्राम था 112 बजे उसको शुरू किया था, तो आप ग्राम पंचायत जनवरी के प्रधान ये हमारे पति जी हमारे साथ हैं। अगर हम लोग इनका जो है सार्वजनिक समारोह में अगर इनका सम्मान नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले समय में कभी भी कोई ऐसी दिक्कत होगी तो ये लोग आगे नहीं आएंगे। सम्मान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर हमारे साथ कुछ ऐसा भेदभाव अगर होता है कोई बीमारी से तो हम सब लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और यही हमारा मिशन है कि हम किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ में बहुत बहुमतों से घनसाली विधानसभा में बीजेपी सरकार आएगी। कोरोना वायरस जिसने कई लोगों की जिंदगियां ली, किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी ने अपने माता पिता को खोया। और 25 मार्च 2020 का समय सबको शायद ही कोई भूल पाया हो, उस समय को जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों के अंदर दुबके हुए थे, वायरस से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कुछ लोग सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे, उन्हें राशन उपलब्ध करवा रहे थे। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान जब कोविड-19 का दौर था उस दौरान में जन सेवा की, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही कुछ कोरोना वायरस हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आज यहाँ पे एक सम्मान समारोह में ये मौजूद है हमारे साथ। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा कोरोना काल जो था वो किस तरीके का रहा और किन संघर्षों के बीच में उन्हें पूरा ये जो है इन्होंने अपना काम किया और लोगों तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई। सबसे पहले हमारे साथ एक आशा कार्यकर्ती है यहाँ पे, उनसे ही जानना चाहेंगे। जो ग्राम पंचायत कैसा रहा वो समय जब सब लोग घरों के अंदर थे और आप सड़कों पे उतर के लोगों की सेवा कर रहे थे, तो क्या कुछ हो रहा है? जी हम तो मतलब ऐसे जब दवाई देते थे बहुत दूर से पैदल चलते थे, ठीक है, और ऐसे रास्ते में चलते दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्होंने इस दौर में वो फील किया, क्या कुछ उन्होंने अनुभव लिया। मैम किस तरीके का रहा पूरा कोरोना काल जो था, आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी? सर हमारी ड्यूटी लगाई गई कोरोना काल में, हमने बढ़ चढ़ के कोरोना काल में काम किया और अपने गांव में अपने समाज में जहाँ तक भी हमने हर तरह से अपनी सेवा पहुंचाने का प्रयास किया सब लोगों से। इस कोविड में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया उनके लिए भी हमें बहुत दुख है, लेकिन हमने भी हमारे साथी लोगों ने कोरोना काल में बहुत सहयोग दिया, सबने मिलकर बहुत काम किया। बहुत से लोग उस टाइम पे घर भी आए जिन्हें क्वारंटीन करना, वो उन्हें समझाना कि आपको 14 दिन क्वारंटीन में रहना है, बड़ा टफ था उस टाइम पे, बहुत मुश्किल से समझाना, लोग मान नहीं रहे थे। तो कैसे आप लोगों ने हैंडल किया? हाँ 14 दिन तक वहाँ ही रहे, अलग 14 दिन तक बस क्वारंटाइन में रहे। लोगों को समझा दिया था कि क्वारंटाइन रहना। हाँ हमने अपने बच्चा समझा दिया बस बस। और सचेत भी क्या होगा लोगों को कि किस तरीके से कोरोना काल में आप लोगों को क्वारंटाइन रहना है इतने दिन तक, उनको पता है कि क्वारंटाइन रहने से आप उनके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे, आप लोग भी सुरक्षित रहे, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। हमने उनको ऐसी जानकारी दी इसके बारे में। नौजवान साथी आप यहाँ पर जो ये आज सम्मान समारोह यहाँ पे हुआ, क्या इस तरीके के सम्मान समारोह का आयोजन होना चाहिए जो कोरोना वायरस? जी होना चाहिए इस तरह का, क्योंकि सभी लोगों ने इस कोरोना में बढ़ चढ़ के भाग लिया, सबने अपना योगदान दिया ना, सम्मान सभी का होना चाहिए इस कोरोना सब में। हमें हमारा सम्मान किया जा रहा है। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमने कोरोना काल में काम भी किया और हमारा सम्मान हो रहा है, सब बहनों का सम्मान हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे कुछ आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दी, आम जनमानस तक अपनी सेवाएं दी, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जागरूक किया, फिर कोविड-19 के जो अनुपालन है उसके उनसे करवाए वो। और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो समाज की सेवा के लिए जुटे हुए थे, अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे। ऐसे भी और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भारती रावत जी भी दर्शन लाल जी का सहयोग करेंगे। आवाज आ रही है? क्योंकि आवाज आ रही है? अकेले आदमी में अकेले में बहुत ज्यादा और ग्राम पंचायत सरपोली
सरपोली हिंदो, सरपोली में सरपोली ग्राम पंचायत में 2 गांव आते हैं जिनमें कुरवान गांव से। इस सम्मान समारोह के दौरान यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हैं राज्य मंत्री जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है पहाड़। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। कितना जरूरी हो जाता है इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना, खासतौर पे जो कोविड-19 इतना बड़ी महामारी से जूझा, तो कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, जरूरी इसलिए हो जाता है कि इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी, और कोरोना काल में जबकि कोई भी व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति बाहर नहीं निकला था, और उस दौरान भी इन्होंने जो बहादुरी से काम किया, अगर हम लोग इनका जो है सार्वजनिक समारोह में अगर इनका सम्मान नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले समय में कभी भी कोई ऐसी दिक्कत होगी तो ये लोग आगे नहीं आएंगे। इसलिए इनका उत्साहवर्धन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सार्वजनिक रूप से इनका जो है सम्मान किया जाए, ताकि उनका जो है उत्साह बढ़ा रहे और वो समाज के प्रति जो है समर्पित रहे। अभिनंदन सभी का सम्मान समारोह कार्यक्रम हमारे दर्शन लाल आर्य जी द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि कोई ऐसा समाज सेवी है जो कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, तो उसके आयोजक हमारे साथ मौजूद है दर्शन लाल आर्य जी। तो उनसे जानना चाहते हैं, सर, कितना जरूरी हो जाता है इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना? 2022 के लिए जो हमारी एक उम्मीद की किरण, हमने एक अपना पूरा मंडल बनाया हुआ है। ये उम्मीद की किरण जो हमारी जाग चुकी है, और एक सूर्य बन के, ये जो जितने हमारे सितारे हैं एक सूर्य बन के आएंगे, और हम अपना घनसाली विधानसभा के लिए एक विकास के लिए जो हम मजबूती से हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और हमारा घनसाली का विकास करने के लिए सबका योगदान है। अच्छा, जो आज एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हुआ, क्या कुछ इसकी रूपरेखा थी और ये जो हमारी जो रूपरेखा है, ये हमारी पूरी घनसाली विधानसभा में चलेगी। हमारी 10 पट्टी है, न्याय पंचायत हमारी 10, और एक चमेला बड़ी मार्केट है, घनसाली बड़ी मार्केट है। और हम यहाँ पे जिन्होंने कोरोना काल में जो काम किया है, जो कोरोना योद्धा बने हैं, हम उनको सबको सम्मानित करते हैं, सबको सैल्यूट करते हैं। हमारे प्रधान, उप प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, प्रहरी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, डॉक्टर, और ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर, जितने लोग में तमाम लोगों ने जो काम किया है, डीलर, राशन डीलर, सारे डॉक्टरों ने, हम उनको सम्मानित कार्यक्रम कर रहे हैं कि उनको सम्मान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर हमारे साथ कुछ ऐसा भेदभाव अगर होता है कोई बीमारी से, तो हम सब लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और यही हमारा मिशन है कि हम किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ में तैयार हैं। अच्छा, दूसरा मंच से जो है कई लोगों ने स्थानीय विधायक के उसमें अगेंस्ट में बोला, और कई लोगों ने जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी बात की। जो जिसकी पीड़ा होगी उसने बोलना है, अगर आज नहीं बोलेगा तो कल बोलेगा खुद। तो अपनी पीड़ा तो लोगों ने बतानी है, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए कई लोग हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई, कई लोग हम सब मिलके जो है ना एक दूसरे की पीड़ा हम लोग दूर करेंगे, ये हमारा जो है ना वादा है। अच्छा, 2022 में क्या लगता है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में चुनावी एक शंखनाद हो चुका है, तो क्या लगता है 2022 में घनसाली विधानसभा से? 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आएगी, और भी प्रदेशों में आएगी, और घनसाली में हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं सभी लोग, अगर हम ध्यान से अगर कोई चीज़ का चयन करेंगे तो बहुत बहुमतों से घनसाली विधानसभा में बीजेपी सरकार आएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे साथ इस कार्यक्रम का आयोजक करने वाले दर्शन लाल आर्य जी मौजूद थे, जिन्होंने बताई अपने दिल की बात कि क्या कुछ इस कार्यक्रम की रूपरेखा है और किन किन जगहों पे इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मैं कमल पिमोली, पहाड़ भारत के लिए, घनसाली विधानसभा से।